हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे थे फ्रांस का जुडिशियल सिस्टम। लास्ट सेशन में हमने इसकी सेलिएंट फीचर्स के एंड आज हम फ्रेंच जुडिशियल सिस्टम में इसका ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर करेंगे। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर कैसा है, वहाँ पर जुडिशरी है, जुडिशरी किस तरह इस्टेब्लिश है, कौन सी कोर्ट्स हैं। तो जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर ऑफ जुडिशरी है इन फ्रांस वो कैसा है, हायरार्किकल सिस्टम, मीनिंग हायरार्की बनी हुई है। लोएस्ट कोर्ट के ऊपर अपर कोर्ट, जैसे इंटरमीडिएट कोर्ट होगी तो उसके ऊपर हाईएस्ट कोर्ट हो जाती है। इस तरह वहाँ पर हायरार्की है, इसको इस्टेब्लिश किया गया है। तो वहाँ पर बेसिक लेवल पर जो कोर्ट्स हैं इनको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। जब हमने इसकी सेलिएंट फीचर्स की थी तब भी हमने यही डिफाइन किया था कि वहाँ पर ऑर्डिनरी कोर्ट एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट, इन दोनों कोर्ट्स में डिफरेंस होता है। सो वहाँ पर ऑर्डिनरी कोर्ट्स एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट्स दोनों डिफरेंट काइंड की कोर्ट्स इस्टेब्लिश हैं। ऑर्डिनरी कोर्ट्स नॉर्मल सिटीजन्स के लिए होती है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट्स हैं जो गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं इनके लिए होती हैं। एंड वहाँ पर जो हाईएस्ट कोर्ट्स होती हैं जिसको हम सुप्रीम कोर्ट्स कहते हैं, वहाँ पर हाईएस्ट कोर्ट्स कितनी हैं, 4 हैं। जब जे हम ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर करेंगे, ऑर्डिनरी कोर्ट में एक अलग से हाईएस्ट कोर्ट है, एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट्स में भी एक अलग से अपनी हाईएस्ट कोर्ट है। उस तरह सुप्रीम काउंसिल ऑफ जस्टिस में 2 हाईएस्ट कोर्ट्स आ जाती हैं। तो वहाँ पर 4 सुप्रीम कोर्ट्स हैं जो इस्टेब्लिश की गई हैं। तो पहले जब हम ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर करते हैं, बेसिक लेवल की बात करते हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ऑर्डिनरी कोर्ट, उसके बाद आती हैं एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट्स। तो पहले हम करते हैं हायरार्की इन ऑर्डिनरी कोर्ट्स। जो हायरार्की है ऑर्डिनरी कोर्ट्स में वो कैसी है, तो सबसे पहले जो लोएस्ट लेवल पर है वो है कोर्ट्स ऑफ जस्टिस ऑफ पीस, मीनिंग जो लोएस्ट लेवल पर जो हर एक सिटी में प्रिवेल करती है वो कौन सी कोर्ट है, जस्टिस ऑफ पीस। तो जे लोएस्ट लेवल ऑफ जुडिशियल हायरार्की है, जे हर एक कैंटन में प्रिवेल करती है। अगर कोई कैंटन लार्ज साइज का है उसमें एक से ज़्यादा कोर्ट्स हैं वो इस्टेब्लिश की जाती हैं। जे कोर्ट्स हैं इनका जुडिक्शन है बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड जुडिक्शन होता है और जे कोई भी जजमेंट नहीं दे सकती हैं। जे क्या करती हैं, अगर माइनर कन्फ्लिक्ट्स हो जाती हैं उनमें एग्रीमेंट्स कराती हैं, कॉम्प्रोमाइज़ कराती हैं और इसके अलावा जे अपनी जजमेंट नहीं दे सकती हैं तो इनका जुडिक्शन बहुत ही माइनर और लिमिटेड जुडिक्शन होता है। एंड इस कोर्ट के अगेंस्ट जो अपील है वो कहाँ पर की जाती है, करेक्शनल कोर्ट्स में। जो करेक्शनल कोर्ट्स हैं ये कोर्ट्स क्या हैं, इसी लार्ज होती हैं जिसमें क्या होते हैं, कम से कम 3 जजेस हैं वो मिलकर हियरिंग करते हैं। ईच करेक्शनल कोर्ट्स कंसिस्ट ऑफ 3 जजेस, जिसमें सिविल एंड क्रिमिनल लिटिगेशंस हैं, केसेस हैं वो डिसाइड किए जाते हैं। तो इसमें क्रिमिनल केसेस को भी इन्वॉल्व किया जाता है, लेकिन स्टिल इसकी जुडिक्शन है वो भी बहुत ज़्यादा लिमिटेड होती है। इसमें बहुत हाई फाई क्रिमिनल केसेस है, जैसे हम टेररिज्म का कह दें, इलीगल ड्रग्स का कह दें, वो इसमें सॉल्व नहीं होते हैं, वो आगे असाइज कोर्ट में जाते हैं। तो इस तरह इसका जुडिक्शन भी लिमिटेड जुडिक्शन है। आफ्टर दैट आती है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स। तो जब सिटी की कैंटन की बात करते हैं, कैंटन के बाद आते हैं डिस्ट्रिक्ट्स। तो ये क्या है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं, जो भी जस्टिस ऑफ पीस है, करेक्शनल कोर्ट्स हैं, इनके अगेंस्ट अपील्स हैं वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ही की जाती हैं। दीज कोर्ट्स हैव बोथ ओरिजिनल एंड अपीलेट जुडिक्शन। इसका अपना ओरिजिनल जुडिक्शन भी है, अगर इसके अगेंस्ट केस आएगा, अपील होती है, वो भी इसमें आ सकती है। तो उसके बाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के ऊपर कौन सी कोर्ट आती है, प्रोविंशियल अपीलेट कोर्ट। प्रोविंशियल अपीलेट कोर्ट जिसमें डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अगेंस्ट केस को फाइल किया जा सकता है, अपील की जा सकती है। तो प्रोविंशियल अपील कोर्ट है, इनको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट वन इज कोर्ट्स ऑफ
अपील्स एंड सेकंड वन इज असाइज कोर्ट्स। जो कोर्ट्स ऑफ अपील है जो सिविल केसेस के लिए है, इसमें क्या होता है, जो भी प्रोविंसेस के जो भी सिविल केसेस हैं वो हाईएस्ट अथॉरिटी के रिगार्डिंग वो कोर्ट्स ऑफ अपील में जाते हैं, जिसमें 5 जजेस हैं बैठकर डिसीजंस लेते हैं। एंड इसके अलावा अगर केस सवियर हो, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस हो, तो उसमें 7 जजेस हैं वो बैठते हैं। एंड कभी कभी ज्यूरिस्ट हैं वो भी साथ में हेयरिंग को सुनते हैं। एंड असाइज कोर्ट्स जिसमें क्रिमिनल केसेस को सॉल्व किया जाता है। क्रिमिनल केसेस जैसे हम कहते हैं इसमें क्रिमिनल केसेस ज़्यादा नहीं होते हैं, लेकिन इसमें लिटिगेशंस हो गए, ड्रग्स के साथ रिलेटेड केसेस हो गए, तो असाइज कोर्ट के पास जाते हैं। इसका जुडिक्शन बहुत ही लार्ज होता है। तो असाइज कोर्ट में भी जो जजेस हैं, एक जज नहीं होता, 5 और 7 जजेस मिलकर हियरिंग को सुनते हैं। इस तरह असाइज कोर्ट है। और जो ऑर्डिनरी कोर्ट है, ऑर्डिनरी कोर्ट में जो सबसे हाईएस्ट अथॉरिटी है, जो सुप्रीम कोर्ट मानी जा सकती है, वो क्या है, कोर्ट ऑफ सेसेशन। तो कोर्ट ऑफ सेसेशन क्या होगी, जैसे इंडिया में सुप्रीम कोर्ट है लाइक दिस, वहाँ पर ऑर्डिनरी कोर्ट्स में कोर्ट ऑफ सेसेशन क्या है, जे वन ऑफ द हाईएस्ट कोर्ट, जिसको हम लास्ट रिजोर्ट भी कह सकते हैं। ऑर्डिनरी पर्सन है, लास्ट में इसके पास जा सकते हैं, इसके ऊपर ऑर्डिनरी सिटीजन्स के लिए कोई भी कोर्ट नहीं है। तो इट इज़ द वन ऑफ द 4 कोर्ट्स ऑफ लास्ट रिजॉर्ट इन फ्रांस। तो फ्रांस में जो लास्ट रिजॉर्ट की जो सुप्रीम कोर्ट्स हैं उनमें से एक कोर्ट है कोर्ट ऑफ सेसेशन। इट इज़ लोकेटेड इन पैलेस ऑफ जस्टिस इन पेरिस। तो ये पेरिस में लोकेटेड है। इसमें 6 चैम्बर्स हैं और हर एक चैम्बर में जो 15 जजेस हैं वो बैठते हैं। तो जो चैम्बर्स हैं इनमें डिवीज़न की जाती है, जैसे पिटीशन डिवीज़न होगी जिसमें पिटीशन को अपील किया जा सकता है, सिविल होगी, क्रिमिनल होगी, इस तरह चैम्बर्स हैं। चैम्बर में जजेस हैं वो बैठते हैं। तो इसके अलावा जो जे कोर्ट हैं, जे कोर्ट लास्ट अपीलेट कोर्ट मानी जाती है, तो इसका जुडिक्शन बहुत ही लार्ज हो जाता है। एंड इसके अलावा तो जे इंश्योर करती हैं कि जो कंट्री हैं पूरे फ्रांस में जो लॉ की इंटरप्रिटेशन है वो यूनिफॉर्म होनी चाहिए। इट मीन्स क्या हो गया, जो इसके अंडर कोर्ट्स आती हैं इन पर कैसे डिसीजंस लिए जा रहे हैं, जे लॉ को कैसे इंटरप्रेट करती हैं, इनको सुपरवाइज करने का काम भी किसका है, सेसेशन कोर्ट का है। तो ये हो गया ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्डिनरी कोर्ट्स। अब आती है एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट्स। एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट्स किसके लिए होती हैं, जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं, गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं, इनके लिए एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट्स आती हैं। तो इसमें 3 कोर्ट्स हैं। तो सबसे पहले जो लोएस्ट लेवल पर है डिपार्टमेंटल प्रीफेक्चुरल काउंसिल। तो ये क्या होती है, ये लोएस्ट यूनिट ऑफ कोर्ट है जिसमें 4 से लेकर 5 काउंसलर्स होते हैं, जो हर एक डिपार्टमेंट की अपनी अपनी कोर्ट होती है। तो मीनिंग क्या हो गया, जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं हर एक डिपार्टमेंट की लोअर लेवल पर डिपार्टमेंटल प्रीफेक्चुरल काउंसिल होगी। कभी कभी क्या होता है 2 से ज़्यादा जो 3 डिपार्टमेंट्स हैं वो डिपार्टमेंट्स भी इंटर डिपार्टमेंटल प्रीफेक्चुरल काउंसिल को इस्टेब्लिश कर लेते हैं। इस तरह वहाँ पर क्या है, सबसे लोएस्ट लेवल पर डिपार्टमेंटल प्रीफेक्चुरल काउंसिल बन जाती है। प्रीफेक्चुरल का मीनिंग क्या होता है, एक एरिया ही होता है। जैसे प्रोविंसेस हैं, प्रोविंसेस में क्या होते हैं, जे कोर्ट होती हैं, इसका एरिया प्रोविंसेस से थोड़ा सा कम होता है। तो इसका जो जुडिक्शन है वो भी बहुत ही लिमिटेड होती है, इसके पास बहुत ज़्यादा राइट्स नहीं होते हैं, तो ये पनिशमेंट भी नहीं दे सकती। और उसके बाद जो आती है डिपार्टमेंटल से हाईएस्ट हायरार्की में आती है प्रोविंशियल और रीजनल काउंसिल। तो ये क्या है, ये जो भी डिपार्टमेंटल प्रीफेक्चुरल काउंसिल है इसके अगेंस्ट अपील्स हैं, वो अपील्स कहाँ की जाती हैं, प्रोविंशियल और रीजनल काउंसिल में की जाती है। सो इट हियरिंग अपील्स अगेंस्ट द डिपार्टमेंटल प्रीफेक्चुरल काउंसिल। इसमें सिविल एंड क्रिमिनल केसेस हैं, दोनों को डिसाइड किया जाता है। तो सभी लिटिगेशन इसके अंडर आते हैं।
एंड जो एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट्स हैं इसमें जो लास्ट रिजोर्ट ऑफ कोर्ट है, जिसमें हम लास्ट टाइम में अपील कर सकते हैं, उसको कहते हैं काउंसिल ऑफ स्टेट। तो ये होगी एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट में से जो सेकंड नंबर पर हमारे पास सुप्रीम कोर्ट आती है, तो वो क्या है, काउंसिल ऑफ स्टेट। तो ये क्या है, फाइनल कोर्ट ऑफ अपील अगेंस्ट द डिसीजंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट्स। जो ये दो कोर्ट्स हैं इनके अगेंस्ट डिसीजन देना है, इनके अगेंस्ट अपील करनी है, तो वो काउंसिल ऑफ स्टेट में ही की जाती है। तो जो काउंसिल ऑफ स्टेट है इसको प्रिजाइड किसके थ्रू किया जाता है, बाय मिनिस्टर ऑफ जस्टिस। जी क्या करते हैं, काउंसिल ऑफ स्टेट को प्रिजाइड करते हैं। एंड इसके अलावा जितने भी डिपार्टमेंट हेड्स होते हैं वो भी काउंसिल ऑफ स्टेट के मेंबर्स होते हैं। एंड इसके अलावा ऑर्डिनरी काउंसिलर्स हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काउंसिलर्स हैं, वो भी इसके मेंबर्स होते हैं। जो काउंसिल ऑफ स्टेट है इट इज़ डिवाइडेड इनटू 7 डिवीजन्स। ये 7 डिवीजन्स में डिवाइड है, जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव क्लेम्स हो गए, फिनांस हो गए, वेलफेयर स्कीम्स के लिए हो गया, रिपोर्ट्स एंड स्टडीज़ के लिए हो गए। तो अलग अलग डिवीजन्स हैं वो की गई हैं। तो एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट्स में सेकंड नंबर पर आती है जो हाईएस्ट कोर्ट है, काउंसिल ऑफ स्टेट। एंड उसके बाद जो कोर्ट्स हैं ज़्यादा ऑर्डिनरी हो सकती हैं या एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट्स हो सकती हैं। अगर मान लो इन दोनों कोर्ट्स में कोई डिस्प्यूट अराइज हो जाए कि जो ये केस है, ये केस हमारे जुडिक्शन में आता है क्या आपके जुडिक्शन में आता है। कभी कभी क्या होता है, कोई केस है वो कहते हैं ये केस क्या है, ऑर्डिनरी कोर्ट के अंडर आता है, तो एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट है वो जस्टिस प्रोवाइड नहीं करवा रही। एंड ऑर्डिनरी कोर्ट कहती है ये हमारे जुडिक्शन के अंडर नहीं आता, जो एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट्स है उनके जुडिक्शन के अंडर आता है। तो हो सकता है कि वहाँ पर जो डिस्प्यूट है वो अराइज हो जाए। तो इस केस में क्या है, कोर्ट ऑफ कन्फ्लिक्ट्स है, इसको इस्टेब्लिश किया गया है। तो कोर्ट ऑफ कन्फ्लिक्ट्स है जिसको हम जुडिक्शनल कोर्ट्स भी कहते हैं। ये क्या करती है, जो भी डिस्प्यूट अराइज होता है, जब भी कोई केस फाइल होता है कि ये ऑर्डिनरी कोर्ट्स में जाएगा या एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट्स में जाएगा, तो इसका डिसीजन कौन लेती है, कोर्ट ऑफ कन्फ्लिक्ट्स लेती है। Whenever dispute arise, whether a case is to be decided by ordinary court or the administrative court, किसके द्वारा डिसीजन लिया जाएगा, डिसीजन किसके द्वारा होता है, कोर्ट्स ऑफ कन्फ्लिक्ट के द्वारा। अदरवाइज ऐसी ज़रूरत नहीं होती। ये प्रॉब्लम तभी आती है जब इन दोनों कोर्ट्स में डिस्प्यूट अराइज होता है। तो जो कोर्ट ऑफ कन्फ्लिक्ट्स है, ये कन्फ्लिक्ट कोर्ट है, इसको भी हेड किसके द्वारा किया जाता है, जो मिनिस्टर ऑफ जस्टिस होते हैं इनके द्वारा ही ये प्रिजाइड की जाती हैं मीटिंग्स। और इसमें क्या होता है, जो ऑर्डिनरी कोर्ट है या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट्स हैं, इनमें जो लास्ट कोर्ट्स होती हैं, मीनिंग ऑर्डिनरी कोर्ट में जो कोर्ट ऑफ सेशन है इनके भी 3 जजेस होते हैं। एंड जो एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट में काउंसिल ऑफ स्टेट हैं इसके भी 3 जजेस होते हैं। तो 3 जजेस ऑफ बोथ टाइप्स ऑफ कोर्ट्स इसमें होते हैं, जो मिलके डिसाइड करते हैं कि जो केस है इसको ऑर्डिनरी कोर्ट में जाना चाहिए या एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट्स में जाना चाहिए। तो ये होगी थर्ड टाइप की कोर्ट, कोर्ट ऑफ कन्फ्लिक्ट्स। एंड उसके बाद आती है फोर्थ, सुप्रीम काउंसिल ऑफ जस्टिस। वहाँ पर सुप्रीम काउंसिल ऑफ जस्टिस है, इसको इस्टेब्लिश किया गया है। ये दोनों क्या हैं, ये दोनों भी हाईएस्ट कोर्ट्स मानी जाती हैं, जिसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, सुप्रीम और हायर काउंसिल ऑफ जुडिशरी एंड हाई कोर्ट ऑफ जस्टिस। जो हायर काउंसिल ऑफ जुडिशरी एंड हाई कोर्ट ऑफ जस्टिस है, हम इसको नेक्स्ट सेशन में करेंगे। एंड इस तरह वहाँ पर जो हो गया ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर हो गया। तो जहाँ पर हमने कहा था वहाँ पर 4 सुप्रीम कोर्ट्स हैं, तो वहाँ पर कौन कौन सी 4 सुप्रीम कोर्ट्स हैं, तो जो ऑर्डिनरी कोर्ट हैं उनमें आती है कोर्ट ऑफ सेशन एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट्स में आता है काउंसिल ऑफ स्टेट। एंड उसके अलावा जो 2 और हाईएस्ट सुप्रीम कोर्ट्स हैं वो कौन कौन से हैं, जो हायर काउंसिल ऑफ जुडिशरी है एंड हाई कोर्ट ऑफ जस्टिस है। तो ये 2 कोर्ट
क्या होगी, इसमें इंक्लूड होगी। तो वहाँ पर टोटल 4 सुप्रीम कोर्ट्स हो जाती हैं। इस तरह वहाँ का जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर ऑफ जुडिशरी है ये भी अपने आप में बहुत ही यूनिक है। विद दिस हमारा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है वो कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट सेशन में हम करेंगे इसमें जो हायर काउंसिल ऑफ जुडिशरी है एंड हाई कोर्ट ऑफ जस्टिस है, इसकी प्रोविजंस एंड कॉम्पोजिशन। होप सो कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो पोस्ट इट इन द कमेंट बॉक्स एंड वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।